नीमच नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। हमारे बीच आज फिर एक ऐसी हस्ती से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शासकीय शिक्षक के रूप में की, लेकिन वे एक राजनीतिक के रूप में प्रसिद्ध हुए। कांग्रेस की राजनीति और दलित राजनीति में वे बड़ा नाम है और नीमच से लेकर भोपाल और दिल्ली तक उनकी एक अलग पहचान है। जी हाँ, हमारे बीच है प्रभुलाल चंदेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रसिद्ध दलित चिंतक और शिक्षाविद। आज हमारे बीच चंदेल जी बताएंगे कि कैसे उन्होंने जीवन की शुरुआत की और कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचे। चंदेल साहब, आपका नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में स्वागत है, अभिनंदन है। आप बताइए कि आप गांव से निकल कर आए, क्या दौर था उस समय का जब आप राजनीति से पहले अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे? वो एक ऐसा दौर था जिसमें जिस समय कांग्रेस में कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे, जिनके नाम से हमें गर्व पैदा होता था, जिनके साथ काम करने में हमें गर्व महसूस होता था। ऐसे लोगों के साथ जब उनने कांग्रेस की राजनीति को देखा तो अपने आप ही हम लोग उसमें नहीं, आगे आप कौन से गांव से निकले, वहां से शुरुआत करें, शिक्षक बने, क्या संघर्ष का दौर रहा? लंबा हो जाएगा। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बताइए। कौन से गरीबी से निकले, हाँ, बहुत भूख प्यास के साथ हम लोगों ने अपना जीवन शुरू किया। जी जी। पिताजी की स्थिति ऐसी नहीं थी हमें पढ़ाने जैसी, लेकिन उनने मजदूरी करके कौन से गांव से? गलावदा गाँव में कितने भाई हैं आप? 5 भाई। 5 भाई हैं। सभी सर्विस में थे उस समय? नहीं, जी। 2 भाई सर्विस में। आप और एक और आपके भाई थे। तो कैसे आपको नौकरी मिली, कहाँ तक शिक्षा हुई, कैसे शुरुआत हुई? हम लोगों ने जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था, हाँ, उस समय शिक्षा विभाग की आवेदन किया था और सर्विस लग गई थी। उस समय पैसा भी लगा था, किसी ने कोई मतलब शिक्षक बन गए थे आप? तो कॉलेज यहीं नीमच में पीजी कॉलेज में पढ़ा था? अच्छा अच्छा, कब की बात हुई है? 71 71 की बात थी। तो उस समय सरकारी शिक्षक बन गए थे आप? नहीं, 72 में बन गए थे। कहाँ 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 का पद रहे? में काम करा था। हाँ, उसके बाद मैं भाटखेड़ा आया। भाटखेड़ा से मैं ट्रेनिंग में DTI ट्रेनिंग में गया। वहाँ से आया रेलवे देवी, मालखेड़ा, मालखेड़ा से दिल्लीशाला नीमच। यहाँ से भी राजनीति का शिकार बना तो मुझे कहीं कहीं बहुत दूर दूर फेंका गया। अच्छा अच्छा। हुए अच्छा, कांग्रेस के लोगों ने ही आपने जिस समय आप दलित चिंतक भी रहे, आप सरकारी शिक्षक भी रहे, उस समय पत्रकारिता भी आपने की। उस समय क्या था कि आप एक दलित शिक्षक जब बच्चों को पढ़ाने जाता था स्कूल में, तो क्या कोई भेदभाव या कुछ पक्षपात ऐसा कुछ होता था? जी जी। हाँ, होता था ना, जब हम लोग कहीं शादी ब्याह में किसी शिक्षक के यहाँ जाते थे या हाँ। बुलाते थे, तो अगर कास्ट के जितने भी सूत्र अपने आप को मालूम क्या है, हमें अलग बताया जाता था। ये आपके साथ हुआ था शिक्षक होने के बाद भी? शिक्षक होने के और उनके बच्चे आपके ही शिक्षा ग्रहण करते थे? बाद मेरे यहाँ ही पढ़ते हाँ थे। बोल। लेकिन आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये तो रहा शिक्षक का दौर। कांग्रेस की राजनीति से कैसे जुड़े? हम लोग बचपन से ही जो चुनाव होते थे, ये माता जी भावना जी लाठा चुनाव लड़े, तब इनका हम लोगों ने झंडे बैनर वगैरह पोस्टर सब लगाए, पोलिंग बूथ वगैरह हम लोग। ये कौन से चुनाव की बात है? लोकसभा की? 80 लोकसभा चुनाव की। अच्छा अच्छा। तो उस समय हम लोगों ने झंडे बैनर लगाते थे और जब जाजू जी का भी नाम सुनते थे तो हम लोग प्रेरित होते थे। उसे एक अच्छा व्यक्तित्व होता था, उनकी तपस्या थी, वो लोग मतलब काबिल तारीफ थे। अच्छा, उस समय फिर आप कांग्रेस ऐसा था कि कांग्रेस से तब मिला हाँ, जब इंदिरा जी ने आपातकाल, वैसे तो छोटे मोटे काम तो कांग्रेस ही करती थी, कांग्रेस के लिए करते लेकिन सक्रिय रूप से इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम से प्रभावित होकर जब उन्होंने गरीबों के ऋण माफ करना, 20 सूत्री कार्यक्रम कहते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था उन्होंने। हाँ, जैसी इमरजेंसी लगी तो लोगों को काम करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। उस 20 सूत्री कार्यक्रम में गरीबों को जमीन देना, 20 सूत्री कमेटी गठित करी और यह हमारे भगवान जी कांग्रेस थे।
गरीबों को जमीन वगैरह देते थे। साहूकारों के ब्याज से गरीबों को मुक्ति करवाने के लिए उन्होंने ऋण मुक्ति अभियान चलाया, जिसमें हम लोग उस समय अपने श्याम सुंदर जी पाटीदार जो श्रम मंत्री थे, उनकी एक शाखा थी किसान मजदूर संघ, हम उसके मार्फत काम करते किसान मजदूर। और नहीं, मैंने लेकिन जब मैंने स्कूल से हाँ, छुट्टियां ले ली थी 6 महीने अच्छा, मतलब नौकरी करते हुए छुट्टियां ले ली थी, ले ली थी। और फिर क्या क्या? लोगों का आवेदन बनाता था, हाँ, बैठता था, लोग बैठते थे, मेला टाइप लगता था हाँ। और किस चीज के आवेदन बनाते थे? ऋण मुक्ति का, ऋण मुक्ति का। ऋण मुक्ति के लिए अच्छा, लोग आते थे। हाँ, तो सेठ साहूकार भी वही खाते लेके बताने आते थे, तब हाँ। करते थे कि नारायणदास जी दाढ़ी उसमें उस समय इंटर के महामंत्री थे, अच्छा, तो अच्छा, उनके साथ भी हमने काम। अच्छा, अच्छा। जब इंदिरा जी के कार्यक्रम पसंद आए तो हमने सक्रिय रूप से कांग्रेस, ज्वाइन कर ली। मतलब सक्रिय रूप से काम करना शुरू हाँ, किया। बदल है। तो तो ये उस समय जब इमरजेंसी का दौर था, एक तरफ संघ और भाजपा के जो लोग थे, जनसंघ के लोग इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, और आप लोग इमरजेंसी के पक्ष में थे क्या उस समय? हम लोग इमरजेंसी के पक्ष में, जनता के पक्ष में थे। जब उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम, वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, 20 सूत्री कार्यक्रम में जनता का एक अच्छा मनोबल बढ़ रहा था, गरीबों का, गरीब खास करके गरीब वर्ग का। तो हम लोग क्या गरीब वर्ग से जुड़े हुए, आदमी हमारी भावना जुड़ी हुई थी, तो हम लोग उनकी सेवा करने लगे। इधर शासकीय आदेश भी आते थे तो परिवार नियोजन के लिए, तो मैंने कैंप भी लगवाए, स्पेशली कैंप लगाए। कलेक्टर नरेश नारद थे उस समय, उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया और बहुत, मतलब मेरे को 1 साल तो ट्रेनिंग पे जाने भी नहीं दिया, फिर दूसरी बार गया मैं ट्रेनिंग। अच्छा, ये तो फिर आप उस समय से कांग्रेस में सक्रिय हो गए थे, तो एक सरकारी शिक्षक रहते हुए कांग्रेस के लिए काम करना, तो ये कहीं ना कहीं आपका विरोध भी तो था। विचारधारा का खूब हुआ, बहुत हुआ। और जिस जब पटवा जी का शासन आया तो सबसे पहले मेरा हिट लिस्ट में मेरा ही नाम था। तब आप कहाँ थे? तब मैं सिंह जी तो फिर पटवा जी के शासन में आपको कहाँ भेज दिया था? पटवा जी के शासन में मैंने को भेज दिया सिंगोली, सिंगोली। और उधर मंदसौर से आगे उधर। मतलब वहाँ पे कांग्रेस छप्पा वाले शिक्षक घोषित हो गए थे आप? ना मेरा तो किससे चलते थे विभाग में, कोई, मैंने तो हमेशा दमनता से काम किया, चाहे वो नौकरी करी हो या नेतागिरी करी हो या समाज सेवा करी हो। मैंने कभी ये नहीं देखा, मेरा अपना लाभ हानि नहीं देखा। तो पटवा जी के शासनकाल में आपको फिर वहाँ सिंगोली भेज दिया, कितने साल रहे उधर? नहीं गए नहीं, है नहीं, फिर छुट्टी लेके बैठ गए, 50 लेके पड़ गए, निलंबित नहीं कर दिए, निलंबित कर दिया। सस्पेंड कर दिए? हाँ, फिर एक बार नहीं, उस समय सस्पेंड नहीं हुआ, सस्पेंड तो फिर हमने केड़ा कांड हुआ था ये, जिसमें दूल्हे को भोज से उतारने के बैठने के लिए, तो हमने जाके बिठाया था, पुलिस ने, प्रशासन ने सब साथ काम किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ के राजपूतों ने मेघवालों को हमला कर मतलब ये घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, ये घटनाएं अमलीखड़ा में भी हुई थी? मेरा तो जीवन में रहा ना, कहीं गांव में किया, मंदसौर जिले में किया। उस समय तो मंदसौर जिला एक ही था, तो मंदसौर जिले में उधर मलाड़ तहसील में कई जगह गांव में छावनियां बना दी थी पुलिस लोग, और उस समय पुलिस तो आप सरकारी नौकरी पे रहते हुए भी दलितों के अधिकार के लिए लड़ने जाते हैं? कलेक्टर को मालूम होता था कि ये मास्टर है, अच्छा। एसपी साहब को मालूम होता था, तो इसकी सजा भी मिलती होगी? मिलती रहती थी सजा तो बहुत, सस्पेंड होता है? कई बार कितनी बार सस्पेंड हो चुके थे आप अपनी नौकरी में लगे? हो गया था 8-9 बार। अच्छा, तो मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ दलितों के अधिकारों की मांग उठाते थे? अच्छा, अच्छा। ये लासूर गाँव, लासूर या ओबीसी के मीणा लोग हैं, क्या कि थोड़ा हॉस्टल के नेचर के लोग हैं, तो वहाँ घोड़ी पे नहीं बैठने देते थे। तो मुझे लेकर मैंने जो है पुलिस जावत को कहा, पुलिस जावत के एक लोग आए, पुलिस के हेड कांस्टेबल वगैरह थे, तो वही दारू पीने लग गए। उनका बिलोरी निकालने का जिम्मा फिर मेरे ही ऊपर, और मैं और अपने नीमच से 2-3 साथी, विजय सोन और ये जयराम जी परमार, और ये सब लोग गए थे। हम लोगों ने उस घोड़ी की जो लगाम होती है, वो घोड़ी की लगाम लेके गए थे, दोनों तरफ लोग रखने लगे बैठे थे, लेकिन हमने के मोबाइल देते। तो कहीं ऐसा भी हुआ कि जब आप दूल्हे को जब बिलोरी निकालते तो लोगों ने हमला कर दिया? नहीं, इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई, देखा। इतनी हिम्मत नहीं।
पुलिस साथ में होती थी? नहीं, इतना भी हो के दोनों की इतनी अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जब यहाँ दौर चल रहा था, आजादी का भी एक आंदोलन चल रहा था, उस समय आपके कोई प्रेरणा स्रोत रहे जिनसे आजादी के आंदोलन में? आदरणीय धनी राम जी सगर साहब हम्म, समझते कि हमारा शरीर और आदरणीय रंगराज जी बोलती है ये थोड़ी चोट बताना मेरे कुछ तो आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया आपने कभी? क्या उम्र? नहीं, मेरी उम्र सोचने जी जी। लेकिन इनके संरक्षण में हम लोगों ने सीखा, उनके संस्कार हम लोगों ने सीखे और इसी वजह से हम लोगों में वो क्रांति सीताराम जी जाजू जो उस समय थे, उनका अच्छा उनसे बातचीत हुई होती, वो आपके तो डांट भी पड़ती थी, हमें डांट खाते थे, ऐसा? तो हम लोगों ने सब बुरा नहीं। अच्छा अच्छा। एक बार अर्चन आई और मोतीलाल जी आई और 5-7 लोग, डॉक्टर पुखराज जी वर्मा और ये लोग सब वहाँ पे लावदा मैंने उनका सम्मान करा। तो ये क्या हुआ था कि अशोक भाई की गाड़ी लेके समाज सेवी अशोक गंगानगर। जी जी। समाज भाई भाई ये तो सेवा तो मदद तो करते ही हैं, हाँ तो अर्चन को गाड़ी दे दीजिए, वो गाड़ी दे दी, कार्यक्रम बढ़िया हुआ। हाँ अर्चन जी और हम लोग वापस वहाँ गए जादू जी के पास, हाँ। भैया जी कार्यक्रम हमारा बहुत बढ़िया उधर 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 हाँ तो बहुत ठीक है, तेरा कार्यक्रम बढ़िया हो गया, तो गाड़ी किसकी देखे गया हाँ। यार, हम गाड़ी लपना क्या, तो भैया जी अशोक भाई की गाड़ी को देखे फिर तो मुझे यह पता ना यार कि मैं एक दारू वाले की गाड़ी लेके गया था और कार्यक्रम करके आए हो कांग्रेस का। अच्छा, उतरते हैं हम लोग नीचे से, इसी तरह भी जाजू के तरफ से मतलब राजनीति में जो सुचिता और ईमानदारी थी उत्पन्न। हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो ये होता था, अच्छा लगता था कि ऐसे हमें हम कहीं गलत कर रहे थे डांट चुनाव लड़े आप? पंचायत का भी पंचायत का भी नहीं लड़े? जुनून था, ये एक समाज का सेवा का जुनून जो था वो आज भी खत्म ही नहीं हुआ। कभी हमारे दौर में इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई? उनका जी ऐसा? जब राष्ट्रीय स्तर यहाँ नीमच आई, राष्ट्रीय स्तर पर किन नेताओं से आपका परिचय? आदरणीय मोतीलाल जी वोरा साहब से, माननीय अर्जुन सिंह जी साहब से, माननीय योगेंद्र भाई मकबरा जी से और बाबूजी से, जगीर राम जी से भी हम लोग ये उनके तो मिलने, हाँ प्रतिनिधि मंडल में मैं साथ गया था। अच्छा। लेते हैं बहुत अच्छा। अर्जुन सिंह का एक प्रोग्राम आपने नीलिया में कराया था, उस समय आप नौकरी में थे। ये सब प्रोग्राम जमा और कहते बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम था वो। बहुत अच्छा कदम था। उसमें क्या था कि अर्जुन सिंह, माननीय अर्जुन सिंह साहब, राहुल जी साहब के और दिग्विजय सिंह जी के शायद अच्छे रिलेशन भी होंगे, तो पहले तो घनश्याम जी खड़जा विधायक थे, उस समय विधायक थे, तो हमने घनश्याम जी को विश्वास में लेके काम किया, ताकि सारी तैयारी कर ली। अंतिम में घनश्याम जी पाटीदार साहब बोले कि देखो हम राजा साहब को दिया, तो बहुत बढ़िया रहेगा, राजा साहब आ जाएंगे, शानदार हो जाएगा। तो वो गए अनुमति लेने, तो हमने राजा साहब ने मना कर दिया, ना मैं आऊँगा ना तुम में जाना। ऐसा? वो आए वापस वहाँ से और बोले ऑर्थो बैंक में मेरा नाम नहीं आना। मतलब दिग्विजय सिंह बोले? हमने कहा यार, जबकि अब हमने भाऊ साहब से परमिशन ले ली, दिल्ली से उन्हें कह दिया कि ठीक है, उन्हें दिल्ली सिंह साहब से भी बोला हाँ कि भाई मैं नीमच आ रहा हूँ, मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं, तो आपको ऐसा करना हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवा देना, तो और अगर नहीं करवा पाए तो ठीक है, मैं उदयपुर से उदयपुर जाऊँगा और वहाँ से बात नहीं है। हाँ, तो बात को माननीय जी साहब ने फिर जो है तो उन्होंने मकवाना जी को बुलाया मद्रासी से, तो मकवाना जी को राज्य अतिथि का दर्जा दे
फिर दिग्विजय सिंह तो अर्जुन सिंह को अपना गुरु मानते थे, फिर अब ये राजनीति की बात क्या है, हमें इसको तो घनश्याम पाटीदार आए थे उस कार्यक्रम में। नहीं आए थे सब ब्रेक टाइम। घनश्याम पाटीदार ने उसी दिन जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग करी और ये कहा कि भाई मैं तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोग देख। कांग्रेस के कार्यकर्ता बोले आप एक एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस का नेता आ रहा है और आप तो नहीं जा रहे। बोले अगर आप ये कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तब जाके घनश्याम जी मीडिया करते। चलिए ठीक है, तो यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे प्रभुलाल चंदेल और जानेंगे उनसे उनकी राजनीति के बारे में। तो बने रहे नीमच टुडे के साथ। सेठ सावरा आपरो है मन प्या मेठो, मैं जोशी गाड़ी में थारी मारो नगर चित्तो। गाया को गवाड़ो मारू सेठ रखाड़ो मारी गाड़ी को डिलीवर। ओ गाया को गवाड़ो मारू सेठ रखाड़ो मारी गाड़ी को डिलीवर। गाड़ी को डिलीवर हरदम लेवे माँ को पेवर। गाड़ी को डिलीवर हरदम लेवे माँ को पेवर। ओ गाया को गवाड़ो मारो सेठ रखाड़ो मारी गाड़ी को डिलीवर। गाड़ी को डिलीवर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हमारे बीच है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दलित चिंतक प्रभुलाल चंदेल। आइए जानते हैं उनसे, करते सवाल और लेते हैं जवाब। चंदेल साहब के आप कई बार हमने पोस्टें देखी जो वायरल होती हैं और उसमें आप कांग्रेस के कई नेताओं पर कटाक्ष करते हैं। कई आपके दौर के नेता और आज के दौर के नेता में आप कितना अंतर समझते हैं? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उस दौर में हमें नेताओं से मिलने में गर्व महसूस होता था और वो लोग नेता लोग भी हमें समझाइश देते थे, न कि नफरत करते थे। आज के दौर के नेता जो वरिष्ठ हैं, चाहे वो भोपाल में बैठे कांग्रेस का हाईकमान लोग हो या अपने नीमच के लोग, लेकिन आज उनके दिमाग में फितरत चलती है, नफरत चलती है। राहुल गांधी जी बड़े ही कांग्रेस को सुधारने के लिए बातें नारा दे रहे हैं, लेकिन नारे का पालन एक भी नहीं करता है और बल्कि ये उल्टा संघी लोगों के गले में गड़बैयाँ करते हैं और उनसे अपनी सेटिंग करते हैं और अपना धंधा बढ़ाते हैं, धंधा करते हैं। तो ये कांग्रेस के किन नेताओं से नाराज है? नीमच में कौन ऐसे लोकल नेता है जिनसे आपकी नाराजगी है? जिसने कांग्रेस को डुबोया उन लोगों से नाराजगी है। कौन कौन है नेता डुबोने वाला? बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। जी, मैं किसी के व्यक्तिगत वो नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उसके राजनीति में एक समय आया था जब आपने मीनाक्षी नटराजन का पुतला चलाया था कि वो भी बहुत नहीं, मैंने नहीं चलाया था। जी, मैंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम उसका चला, ये कहा था, मैंने चलाया नहीं। जलाया तो दूसरे लोगों ने था, वो तो दूसरे लोग थे जो मीनाक्षी जी आई थी। लेकिन आप कांग्रेस में दलित चिंतक की बात करते हैं, कांग्रेस ने आज तक कोई दलित जिला अध्यक्ष नहीं बनाया, आप हर बार जोर से बाहर हो गए। यही तो बता रहा हूँ, नफरत है ना, इसलिए मैंने गांधी भवन भी जाना बंद कर दिया। गांधी भवन जाता भी नहीं हूँ और भले ही ये मीटिंगों में लफाजी के सिवाय कुछ नहीं होता है। जो गिनती के लोग हैं वही कांग्रेस के संगठन पे वो सब कुछ है। और नए लोग को जोड़ के बता रहे कितने ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, नंदू भाई हुए या अनिल चौथिया हुए या कोई भी हुआ, जो भी हुए, इनने नए लोगों को छोड़ नहीं पाए। यूथ इनसे जुड़ नहीं रहा है, कांग्रेस से यूथ जुड़ नहीं रहा है क्योंकि इनके आचरण खराब है। ये केवल स्वार्थ और पद और स्वार्थ की राजनीति करते हैं, ये अपने उसी के पीछे रात दिन लगे रहते हैं। नहीं, आप जिला अध्यक्ष के दावेदार रहे? कहा ना? हाँ, कितनी बार रहे? 2 बार। 2 बार रहे। तो दोनों बार आपको जिला अध्यक्ष नहीं बना पाया। कारण क्या था कि दलित होने का नुकसान पहुंचा? नफरत है इनके दिमाग में, चाहे वो भोपाल में बैठे नेता हो, दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी, ये लोग दलितों से नफरत करते हैं। ये केवल लोग गरीबों को उलझाने के लिए
ये इनके चमचे या पेरेदार। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बिल्कुल दलित विरोधी दोनों, दलितों ये मैं डंके की चोट और हजारों लोगों के बीच में कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी के सामने सिद्ध कर सकता हूँ। मेरे पास सारे वो है कि किस आधार से इनने दलितों को, कांग्रेस को भटका दिया। कांग्रेस को भटकाने के जिम्मेदार भी ये दो ही, कांग्रेस की बुरी हालत करने वाले ही ये दो ही लोग। इनको कांग्रेस से बाहर कर दे तो कांग्रेस मेरे को खड़ी। ये मतलब आप कह रहे हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कारण ही कांग्रेस का नुकसान हुआ, इन दोनों को कांग्रेस से बाहर कर देना चाहिए। बाहर कर देना चाहिए। नीमच में कौन लोग हैं, नीमच में कौन लोग हैं जिन्होंने किस तरह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है? कौन 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 लोग हैं नीमच में? नीमच में जितने भी जिलाध्यक्ष बने अभी, हाँ। केवल सुरेंद्र सिंह, हाँ। सुरेंद्र भाई ने बहुत अच्छा ईमानदार से काम किया। लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ दी। वो छोड़ दी, वो उनकी प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन उनने जितना भी काम किया बहुत ईमानदारी और बहुत समर्पित। कांग्रेस के लिए काम किया उन्होंने, और उन्होंने तो फिर कांग्रेस छोड़ दी, उसको क्या कहेंगे आप? अब उसको तो उनका अपना निजी मामला है। तो ये बीच में आप भी तो छोड़ के कहीं बाहर चले गए थे। नहीं गया मैं, नहीं गया। मैं कहाँ गया था, कहीं जाने का बीच में सुना है बहुजन समाज पार्टी में चले गए। बहुजन समाज पार्टी में जाने का मैंने ऐलान कर दिया था। जब तुम कांग्रेस की नैया तुम्हारे हाथ में है, तुम कांग्रेस को भूलने के लिए जिस समाज का 20 लाख वोट मध्य प्रदेश में रहेगा हो, उसका एक भी प्रतिनिधि आपके विधानसभा में नहीं है, तो तब क्या किया जाए? तब मैंने कहा कि भैया मुझे छोड़ देना चाहिए और बीएसपी ज्वाइन आप बीएसपी में जाने का मन बना लेगा। मन बना दिया था, लेकिन फिर विचार आया कि कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इस देश के पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के अलावा इस देश का भविष्य भी नहीं है। ये कितनी भी ये कर ले बीजेपी और आरएसएस के लोग, लेकिन ये देश का भला नहीं कर सकते वो। लेकिन आप कह रहे हैं कि जब कांग्रेस में ही ये स्थिति है, कांग्रेस अभी हालत ये है कि कांग्रेस निपट चुकी है। देखिए कांग्रेस कई बार टूटी है, ऐसा नहीं है कि आज आप पहली बार कमजोर। इंदिरा जी के टाइम में, लेकिन उस समय पर इसमें बदलाव होता रहा। इंदिरा जी के टाइम में कांग्रेस टूटी, नई कांग्रेस बनी और उसमें बाबू जगन्नाथ जी के अध्यक्ष बने और उन्होंने बहुमत पाया था। तो ऐसा नहीं है, उस समय भी दोगले लोग थे जो आज है कांग्रेस में, वो उस समय भी दोगले थे। कांग्रेस में एक बड़ा आरोप लगता है परिवारवाद का, कि कांग्रेस में परिवारवाद है। जैसा कि आपने कहा कमलनाथ का बेटा भी सांसद रहा, दिग्विजय सिंह जी के बेटे विधायक रहे, राहुल गांधी है, एक ही परिवार के 3 लोग संसद में है। तो ये परिवारवाद से घिरी हुई पार्टी मानते हैं आप इसे? इसलिए नहीं मानते कि ये पार्टी एक ऐसे परिवार के मतलब उसमें संरक्षण में देश सेवा कर रही है, जिसके मतलब परिवार में देश को बढ़िया देश के पूजों से हुए, तोपों से हुए और बम वगैरह सबसे हुए, जो भी किया है और अपना सब कुछ न्योछावर देश की थी। एक ऐसा परिवार, ये सब बड़े संगी और परिवार का त्याग और परिवार जो है, ये लोग सपने भी नहीं सोच सकते, और इसलिए हम उसकी कदर उसका सम्मान करते हैं, त्याग और बलिदान का सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो हालात आप भी जो बन रहे कांग्रेस में, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जब लंबे समय से बड़ी पार्टी और लंबे समय से सत्ता में रहती है, तो कहीं ना कहीं कमियां आती है, बुराइयां भी आती है, लेकिन आवश्यकता ये है कि बुराई को समय पर वो कर देना चाहिए। नीमच में कांग्रेस को डुबोने का श्रेय आप किसे देते हैं? रघुराज सिंह जोड़िया, नंदकिशोर पटेल या कोई और, या उमराव सिंह गुजर? नहीं तो ये कांग्रेस में डुबोने का श्रेय आप किसको देते हैं? नंदू भाई को, नंदकिशोर पटेल, उमराव सिंह गुजर या रघुराज सिंह जोड़िया? तीनों ने कांग्रेस को डुबोया। ऐसा तीनों ने कभी दलितों को आगे नहीं बढ़ा। आगे बढ़ने का इसलिए आज के टाइम में तो ये बेचारे जितने ठेकेदार थे या मंडी के, उनकी दशा पूरी कर दी और उनको बनने से कर दिए रघुराज सिंह जोड़िया ने। अच्छा, तो ये तीनों मतलब तीनों के समय कांग्रेस डूबी है। तो अब वर्तमान में कांग्रेस कैसे उभरे?
कांग्रेस के लिए समर्पित नेता, समर्पित कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जिसके भावना में कांग्रेस है, जिसके दिल में कांग्रेस है। नकली लोग, नकली कांग्रेसी आजकल मध्य प्रदेश के पदाधिकारी बन रहे हैं। तब कौन है नकली कौन है? अगर बता रहा हूँ तो एक व्यक्तिगत किसी पर लोग बन रहे हैं। अच्छा ये बच्चा, ये लड़का दास, ये क्या है? तरुण भाई हाँ क्या है? क्या है? मुझे बताओ क्या है? क्या 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 संघर्ष रहा है इनका? कांग्रेस में संघर्ष क्या रहा? जब कांग्रेस में संघर्ष ही नहीं हो तो मध्य प्रदेश इस तरह के तरुण भाई को अभी जिला पंचायत सदस्य है। सदस्य है ना, हाँ, तो वो वही वही तो ठीक नहीं, उनके पिताजी भी जिला पंचायत है। सदस्य रहे। वो एक अच्छा नेता है, हाँ। वो अच्छा नेता है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। और नारायण भाई को, हाँ, तरुण भाई को क्या ये कहेगा? तो छिछोरा आगे कुछ नहीं है। छिछोरा है, हाँ, छिछोरा। तो वो रात दिन लोगों के लिए तो लड़ते तो रहता है ना। वो लड़ना एक अलग बात होती है, काम करना एक अलग बात होती है, और नेतृत्व करना एक अलग बात है। आप जनता के लिए बीच में काम करें, अच्छी बात है। आपको अनुभव होगा, आप अनुभव पाकर के आगे बढ़ो, अच्छी ये आपके दौर में बैरागी जी के बहुत खास रही है। खन्ना साहब, हमने कांग्रेस नेता तरुण भाई पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि वे संगठनशील नहीं है बल्कि छिछोरे नेता हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, आरोप नहीं लगाया। बच्चा है, उस पर क्या आरोप नहीं है। उसको जिस ढंग से मध्य प्रदेश के नेता उसे आगे बढ़ा रहे हैं ना, इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। ये मेरी पीड़ा है। अच्छा, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है या किसी व्यक्तिगत नहीं है। मेरी पीड़ा तो केवल कांग्रेस में जो कमियां है उसे कैसे निकाला जाए, उस पर आपने पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। एक समय ये नाम चलता था, नाथू सिंह, दत्ता सिंह और प्रभुलाल चंदेल, ये तीनों नेता हुआ करते थे। तीनों घनश्याम जी के खास, तीनों नाटा जी के खास, तीनों बैरागी जी के खास। ये टिकड़ी क्यों टूट गई? नहीं टूटी ना, टूटी व्यवहार आज भी है, पर अब चूंकि दादा कहते थे इस बात को, आदरणीय भार्गवी जी बैरागी ये बात कहते थे कि नाथू सिंह, दशरथ सिंह और प्रभु ये सब साथ अगर चल रहा है, इनके पद कदम साथ चल रहे हैं, तो समझ लेना कि समाज में सब कुछ ठीक है। नहीं, लेकिन आपने एक बात तो सुनिए आप। और जब ये साथ नहीं है इनका, मतलब साथ बिखरता है, तो ये समझना कि समाज में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जैसे ही आरएसएस का शासन आया और आरएसएस ने जितनी जितनी फैलाई गंदगी समाज में, तो उस गंदगी की चपेट में सभी लोग आए लगभग। तो मानसिकता तो उनकी भी प्रभावित पेंटिंग हुई, या दोनों की नहीं, नाथू सिंह जी की। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी कांग्रेस का जो बड़ा बुरा दौर चल रहा है, युवा जीत नहीं रहा है और कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? कांग्रेस की विचारधारा दुष्प्रभावित होगी है? यही तो बात है। अभी मैंने एक मिनिस्टर में पढ़ा था, माननीय जीतू भाई पटवारी का, हाँ। वो कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में गोरे करेंगे, घर घर जाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। भाई क्या हो सकता है? गोरे तुम तो वैसे ही अध्यक्ष हो और तुम वैसे भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो अभी अब ये बातें कहने का जरूरत पड़ी? ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो मतलब तुम अपने दिल साफ कर लो, दिमाग साफ कर लो, और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लोगों के प्रति जो नफरत है तुम्हारे अंदर, उसको दूर करो, और जो ईमानदारी से, समर्पित भाव से समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, कांग्रेस की सेवा करो। तुम्हें कहाँ जरूरत पड़ रही कि तुम भागा दौड़ी करोगे और ये तपस्वी नेता हुए। अच्छा, कभी उमराव सिंह गुर्जर का बीजेपी में जाना कितना ठीक मानते हैं आप? वो तो कांग्रेस की जीत है। तो उमराव सिंह ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान। तो वो बीजेपी में जाना ठीक रहा उनका? लेकिन वो कांग्रेस के हित में रहा। कांग्रेस के मेरे लिए तो मेरा मित्र है वो। हाँ। मेरे को कौन दिक्कत आएगी? ऐसा नहीं। आपको कभी आया बीजेपी से ऑफर आया आपको? अब वो ठीक है यार, ये तो कभी आएगा ऑफर? करते हैं, मित्र लोग करते हैं, बात करते हैं कि यार इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, तो कभी यही हुई? करते हैं लोग बहुत। बात नहीं, मैं मेरे अंदर कांग्रेस है, इसलिए वो तो संभव नहीं। सिद्धांत अपने विचार रहे, वो तो संभव नहीं किसी भी हालत, किसी भी परिस्थिति। ये भले नहीं पूछ रहे। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की सर्वे सर्वा बताए जाते हैं, कहते हैं कि जब तक मीनाक्षी नटराजन मनकोट नीमच संसदीय क्षेत्र में है
उनकी अनुमति के बिना कांग्रेस हिल नहीं सकती है, क्या कहेंगे इस पर? बड़ी नेता है, उनके बारे में क्या कहें। लोग कभी भी आपका कैसा व्यवहार है? मेरा व्यवहार तो जो सबका है कार्यकर्ताओं का वैसा ही मेरा व्यवहार है। पर मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूँ कि उनको यहाँ यहाँ बता रहा हूँ ना मैं, यहाँ पर छिछोरे नेता चाहिए, चाहे जो उलूल जुलूल बोल दे वो चाहिए। और ऐसी संजीदा लेडी नेता है, वो इन लोगों के बस में नहीं है। समझ नहीं पा रहे। अगर ये समझ लेते तो कांग्रेस बहुत जिंदा बहुत मजबूत हुई। डॉक्टर राजू जो पूर्व एमएलए है, अक्सर टीका टिप्पणी के लिए प्रसिद्ध है, उनसे कैसा रिलेशन है? किसी नेता से बिगाड़ नहीं है, लेकिन उनके अंदर चोर है मन में, तो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो किसी ना द्वेषता है ना मैं किसी गुटबाजी में भी नहीं हूँ। मतलब ये दर्द रहा है कि आपको जिला अध्यक्ष बनना जाना चाहिए था, दलितों को वो स्थान नहीं मिला। ना मिला ना दिया तो भी हम लोग ठीक है अपने घर बैठे। गांधी तो भवन अब भी आ गए। कांग्रेस में सक्रिय नहीं है आप? मैं सक्रिय हूँ, सक्रियता हूँ, लोगों से जुड़ा हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों को काम करता हूँ। आज भी लोग आज जाना है मुझे भी, भादो माता जाना है, अपने लोगों के बीच में जाना है। तो ऐसा नहीं नेतागिरी ऐसा थोड़ी कि यहाँ गांधी भवन में आके एक दूसरे को नीचे दिखाता रहूँ, वही नेतागिरी है। तो ऐसा नहीं। और ये संरक्षण है, संरक्षण में करते हैं कुछ छोटे मोटे जो लफाड़े होते हैं ना, वो किसी की भी चीजें ले जाते देते हैं, किसी को भी कपड़े खींच लेते हैं, किसी को कुछ भी कर लेते हैं। अच्छा टंडन साहब, एक आखिरी प्रश्न ये है कि हम आपको कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न पूछेंगे, उसका आपको जवाब देना है। आपने 3 सांसदों का कार्यकाल देखा होगा, मीनाक्षी नटराजन का देखा, सांसद सुधीर गुप्ता का देखा, लक्ष्मी नारायण पांडे का देखा और शायद पवनलाल नाटा का भी देखा होगा। वो दो उसमें हमें किसका कार्यकाल आप श्रेष्ठ मानते हैं? जब कमलनाथ जी नाटक का दौर देखा उस समय हमें गर्व महसूस होता था। जब मीनाक्षी नटराजन जी का देखा तो उस समय लगता था कि इस देश की जनता के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता तो ये तो आपकी पार्टी के सांसद थे ना? तो ये लगता था भाई, हमें तो लगता था कि ये जनता की सेवा करेंगे, तो ईमानदारी से काम, गांधीवादी विचारधारा से काम। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आपने डॉक्टर संपत फारूक जाजू का भी कार्यकाल देखा, शिवाजी का भी देखा, दिलीप सिंह परियार को देख रहे हैं, किनका कार्यकाल आपको श्रेष्ठ लगा? नंदकिशोर पटेल भी जोड़ लें। अगर मैं दिलीप सिंह जी का बात करूं, विरोधी बात वो विचारधारा की विरोधी बात होगी, इसलिए मैं आदमी अच्छा है, बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं, विकास तो उन्होंने किया ना। विचारधारा विचारधारा से हटके विकास की बात करें, विकास की बात करें तो वैसे ठीक है आदमी। नंदू भाई ने भी की है, मल्हार क्षेत्र में किया। विधानसभा की आपकी दावेदारी रही कभी मलारगढ़ से या नीमच से? नहीं अभी तो नहीं रही, वो देते भी नहीं। मुझे मालूम था कि ये देंगे नहीं, मुझे हजम ही नहीं कर पाएंगे ये मेरे को। अरे ये कांग्रेस में जब बैठता हूँ तो इनको पेट में फिर आपने मांगा तो होगा कभी नीमच विधानसभा के मलारगढ़ इतना नहीं सक्रियता से नहीं। जब जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए तो विधानसभा की टिकट क्या देंगे? अरे जब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कहता रहा हूँ ना, ये लोग नफरती है, कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग नफरती है, इनके दिल में नफरत है। दलितों से केवल ऊपरी भाव से बात करते हैं, ऊपरी भाव से केवल उनको मूर्ख बना के वो अपने वोट बैंक को कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन अब तो खसक गया वोट बैंक। अब किसका है, लेकिन ये तो अभी दलित तो अभी गए ही नहीं कहीं पर भी। ये गलत, ये कोई जो कहता है कि दलित में वोट बैंक खत्म हो गया, इनका नहीं, वो कांग्रेस का आज भी कांग्रेस का वोट है, लेकिन ये कांग्रेसियों में अक्ल ही नहीं, मतलब ये बहुत पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए लोग इन पर भरोसा नहीं करते। कांग्रेस में जनता का भरोसा नहीं, कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास है उनको, नेताओं का भरोसा नहीं। नेताओं को भरोसा। चलिए ठीक है। तो आप थे प्रभुलाल चंदेल, जिन्होंने नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हर बात का जवाब दिया और बेबाकी से अपनी बात रखी। अगली बार भी मुलाकात होगी किसी अन्य कार्यक्रम में।
और आपको अन्य हस्ती से मिलाएंगे। देखते रहे नीमच टुडे का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। जयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।